क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान आर्थर रोड जेल से रिहा हुआ। 28 दिन बाद मिली आर्यन को जमानत। जेल से निकलते ही कार में सवार हो गया आर्यन, मन्नत की तरफ निकल गई कार। आर्यन के घर पहुंचने पर प्रशंसकों में खुशी की लहर, ढोल नगाड़ों के साथ जेल से रिहाई पर स्वागत। बिना प्रशंसकों से मिले आर्यन की कार मन्नत के अंदर हुई दाखिल, बंद हो गए दरवाजे। आर्यन को जेल से लाने के लिए जेल पहुंचा था शाहरुख का खास बॉडीगार्ड रवि। आर्यन की रिहाई की संभावना को देखकर सुबह से आर्थर रोड जेल के बाहर जुट गए थे शाहरुख और आर्यन के प्रशंसक। आज आर्यन को आर्थर रोड जेल से लाने के लिए मन्नत से सुबह निकली थी 3 कारें। ब्लैक फिल्म वाले शीशे और आर्यन की रिहाई तक जेल के बाहर चक्कर लगाती रही ये गाड़ियां। आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली है जमानत। आर्यन को देश से बाहर जाने की नहीं है इजाजत, नहीं दोस्तों से कर सकेगा बात, मीडिया से बातचीत करना भी मना। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा भी जेल से रिहा। हाईकोर्ट से मिल चुकी है दोनों को जमानत। सुबह ही जेल पहुंच गए थे अरबाज मर्चेंट के पिता, शाम तक अरबाज की रिहाई संभव। पीएम मोदी के 5 दिन के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन। इटली में आज G20 समिट में गूंजेगा अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर नमो मंत्र। कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी ने गर्मजोशी से किया पीएम मोदी का स्वागत। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बातचीत का एजेंडा तय नहीं था, वैश्विक धर्मार्थ और सेवार्थ कार्यों पर चर्चा संभव। शाम को फ्रांस, इंडोनेशिया, सिंगापुर के प्रधानमंत्रियों से होगी पीएम मोदी की वार्ता। कल रोम में भारतीयों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, गूंजे मोदी मोदी के नारे। अमित शाह ने देहरादून में रैली की। कांग्रेस पर जमकर बरसे, कहा तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों पर कभी विश्वास नहीं और ना वो कर सकते हैं विकास। तुष्टिकरण में एफिशिएंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। अमित शाह ने कहा कांग्रेस सिर्फ सत्ता का भोग करने वाली पार्टी, वादा खिलाफी उसकी पहचान। विकास कार्यों के मुद्दे पर अमित शाह ने हरीश रावत को दी चुनौती, कहा दम है तो किसी चौराहे पर आमने सामने बैठकर कामकाज की तुलना कर लीजिए। अमित शाह ने कहा मोदी सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान किया, फसलों का उचित हमने मूल्य दिलाया। यूपी में बीएसपी को बड़ा झटका, विजन 2022 से पहले 6 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश की मौजूदगी में सभी ने सदस्यता ली। बीएसपी विधायक असलम रायनी, असलम चौधरी, मुश्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। सीतापुर के बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ भी समाजवादी पार्टी में शामिल। कुछ दिन से योगी सरकार पर कर रहे थे हमला। विपक्षी दलों के विधायकों की पार्टी में एंट्री से अखिलेश खुश। बीएसपी को छोड़कर बीजेपी पर हुए हमलावर, कहा अभी बहुत लोग आना चाहते हैं। बीजेपी को कहा भागता परिवार। जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश ने किसानों की बदहाली का उठाया मुद्दा, कहा धान की फसल तैयार लेकिन तय कीमत पर सरकार नहीं खरीद रही। अखिलेश ने मंडियों की खस्ता हाल का मुद्दा उठाया, कहा किसानों को फसल की बर्बादी का भी कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। अखिलेश का आरोप, बुंदेलखंड ने बीजेपी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया लेकिन वहां की जनता का सबसे अधिक विश्वास टूटा। सिंचाई तो दूर, बुंदेलखंड में पीने के पानी तक की जबरदस्त परेशानी। अखिलेश का आरोप, उत्तर प्रदेश का दूध नहीं खरीद रही है यूपी की सरकार। गुजरात से दूध लाकर यूपी के प्लांट चलाए जा रहे हैं। बीजेपी ने शिक्षा संस्थानों को चौपट कर दिया। एक विशेष विचारधारा के लोगों को भर्ती की, अखिलेश ने लगाया आरोप।
गोवा पहुंचे राहुल ने मछुआरा समुदाय से किया संवाद। बेलसाओ बीच पर मछुआरों से बोले, तेल की कीमतों और महंगाई से आप परेशान हैं। बीच पर मीटिंग में मछुआरा समुदाय के बीच बोले राहुल, मैं सुनना चाहता हूं आपके दिल की आवाज, मुझे समझे अपने परिवार का सदस्य। The impact on him and all of you of rising petrol prices, diesel prices. You are being squeezed between the big fishermen and the actions of the government. राहुल ने गोवा में मछुआरा समुदाय को दिया संदेश, मैं करना चाहता हूं आपके हितों की रक्षा, नहीं चाहता गोवा बने कोल हब। राहुल ने कहा, मैं गोवा के पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहता हूं, मेरी मां बीमार होने पर यहीं आई थी, स्वस्थ होकर लौटी। गोवा में बीजेपी से मुकाबला करने पहुंची ममता, कांग्रेस पर बरसी, कहा कांग्रेस राजनीति को लेकर गंभीर नहीं, से नरेंद्र मोदी बने ताकतवर। ममता ने कहा, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। गोवा में ममता ने उठाया पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा, बीजेपी को पुराने नारे की याद दिलाई, बोली अच्छे दिन लाने का किया था वादा, लेकिन देश को खत्म करने पर तुली है बीजेपी। ममता ने कहा, बीजेपी के विरुद्ध समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना चाहिए, क्षेत्रीय दलों से साथ आने की अपील की, बोली वोटों के बंटवारे से होगा नुकसान। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता से मुलाकात की, ममता की अपील का किया स्वागत, ममता को बताया क्षेत्रीय गौरव का प्रतीक। आज देश के 14 राज्यों में 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, मतदान जारी। देश में आज 3 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव, दादर व नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश, मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। देश में 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में आज पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। हिमाचल में मंडी लोकसभा सीट के साथ ही अर्की, जुब्बल, कोटखाई, फतेहपुर विधानसभा सीट पर मतदान, कुल 18 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। सिरसा की अलनाबाद सीट पर भी उपचुनाव में मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। असम की 5 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं, सुबह से मतदाताओं की लगी लाइन। असम के गोंसाई गांव, भवानीपुर, तामुलपुर, मरियानी और थोवरा में मतदान जारी। असम में 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेपी ने 3 सीटों पर करे उम्मीदवार, 2 पर गठबंधन के सहयोगी यूपीपीएल के उम्मीदवार। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में भी बादवेल सीट पर विधानसभा उपचुनाव जारी, 15 उम्मीदवार मैदान में। तेलंगाना की हजूराबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव, 2 नवंबर को आएंगी परिणाम। खरगोन में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार, रोड नहीं बनने पर नाराज। खंडवा में एक गांव के बाहर लोगों ने लगाया बैनर, रोड नहीं तो वोट नहीं। यूपी के बड़ौद में आरएलडी के कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रेणु तोमर को मंच से उतारने पर हंगामा, आपस में भड़ गए कार्यकर्ता, हाथापाई। मंच से उतारे जाने से नाराज हुई रेणु तोमर, आरएलडी छोड़ने की दी धमकी। गुजरात के जूनागढ़ में खानाबदोश और भूमिहीन लोगों की मदद के लिए सामने आया जिला प्रशासन, आयुष्मान कार्ड बनाया, बीमा कार्ड समेत कई सुविधाएं मुहैया करवाई। यूपी के बिजनौर में डिग्री कॉलेज के लेक्चरर प्रिया शर्मा की गोली मारकर हत्या, घर से कॉलेज जाते समय प्रिया शर्मा को मार दी गई गोली। प्रिया ने ससुराल वालों पर दर्ज कराया था दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज होने के 14 घंटे में ही हत्या कर दी गई। ग्रेटर नोएडा में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या, स्कॉर्पियो में मिला शव, शराब की बोतल और 2 ग्लास कार से बरामद। यूपी के अन्नाव में मिला 6 साल के बच्चे का शव, खेलते समय अचानक से गायब हो गया था बच्चा। फरीदाबाद में 24 साल की महिला की गला काटकर हत्या, पहली पत्नी के भाई पर जान लेने का आरोप। राजस्थान के टोंक में भीषण सड़क हादसे में एक महिला कांस्टेबल समेत 2 की मौत, 1 घायल। बीती रात कार चेकिंग के दौरान पीछे से आ रहे बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में महिला कांस्टेबल की मौके पर गई जान, अस्पताल ले जाते समय दूसरे कांस्टेबल ने तोड़ा दम।
पुलिसकर्मियों को एक महिला को कार में अपहरण करने की मिली थी खबर। कार को रोककर टिक्की चेक करते समय हुआ हादसा, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। भीलवाड़ा में 2 लड़कियों ने प्रेमिका के साथ जा रहे पिता को जबरन रोका, प्रेमिका के साथ मारपीट की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उल्लासनगर में एक समाज सेविका पर ठेकेदार ने किया हमला, निजी सोसाइटी में सरकारी पैसे से पार्क बनाने का विरोध। रेवाड़ी में घर में घुसकर एक ही परिवार के 5 लोगों पर धारदार हथियार से हमला, 1 की मौत, 4 की स्थिति गंभीर। मध्य प्रदेश के भिंड में 91 किलो गांजे की खेप बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। रेवाड़ी में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़, 16 लड़कियां गिरफ्तार। सोनीपत में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला, बेटी के चरित्र पर शक हुआ तो माता पिता ने ले ली जान, दोनों गिरफ्तार। दक्षिण दिल्ली में एसबीआई एटीएम पर बड़ी लूट, गैस कटर से काटकर सारा कैश ले उड़े बदमाश। कानपुर में पति ने पत्नी को तलाक देकर प्रेमी से करवाई शादी, अपने सामने करवाए 7 फेरे। करौली में पत्नी ने बेटे और देवर के साथ मिलकर पति की जान ले ली, सबूत छिपाने के लिए पलंग के साथ खेतों में जला दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर हल्ला बोल। एडीजे उत्तम आनंद मौत के मामले में सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं झारखंड हाईकोर्ट, कहा हर बार मिलता है आपका एक ही जवाब। प्रयागराज में लोगों के बीच घुस गई बेकाबू रफ्तार कार, 3 की मौत, सीसीटीवी में कैद। छठ पूजा को लेकर डीडीएमए की गाइडलाइंस जारी, यमुना घाटों पर नहीं होगी छठ पूजा, कृत्रिम घाट बनाकर अर्घ्य देने की तैयारी।